नमस्कार, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे वो उसका मेन पॉइंट ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जब दिया हुआ हो, यानी कि अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ लेता है, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ होता है तो मूलधन या मिश्रधन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज के वीडियो में अपन देखेंगे। तो देखो, चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 800 रुपये की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ब्याज की शर्त चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो, यदि 1 वर्ष का ब्याज पूछा जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही 1 वर्ष का ब्याज समान होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं तो उनमें अंतर भी क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि कोई भी अंतर नहीं होता। ये बात किसके लिए लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए, यानी पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होने की वजह से उनमें अंतर क्या होता है, शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो 64,000 रुपये की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें। देखो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबसे पहले दर देखो कितनी है, दर कितनी है 5%। तो बस इसको भिन्न में बदलो। देखो, लगभग सभी क्वेश्चनों में एक ही ट्रिक बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन से एक ही ट्रिक से हो रहे हैं। इससे पहले भी जो वीडियो में अपन क्वेश्चन देखे थे उनमें भी इसी ट्रिक से बताया था मैंने। तो देखो, ये कितना हो जाएगा, 5% का चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाते हैं, तब इसको जब अपन सिंपल करेंगे यानी कि 1/20 आ जाएगा। उसके बाद अपन इसको यूं लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज। ठीक है, वही बात है। प्रतिशत का क्या मतलब हुआ, 100 रुपये 5 रुपये का ब्याज, तभी तो 5% हुआ। इसको हल किया तो कितना आ गया, 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज। 1 रुपये का ब्याज है तो ये इसका मिश्रधन 21 रुपये हो गया और मूलधन 20 रुपये हो गया। ठीक है, अब समय कितना दिया अपने को, समय दिया है 2 वर्ष, तो समय 2 वर्ष दिया है तो इसके अपन स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो अपन सब जानते हैं कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441 और 20 का होता है वो होता है 400। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। इसमें इस प्रकार क्वेश्चन में क्या चेंज है, देखो अपने को सिर्फ ये देखना है, ये तो अपना क्या है, मूलधन। ठीक है, और ये अपने को मिश्रधन, ये बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आपने सभी वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। कौन सा मूलधन मिश्रधन है, जो अपनी दर से निकल कर आया है। ठीक है, वास्तविक मूलधन मिश्रधन नहीं है। ठीक है, अब इनका यदि ब्याज ज्ञात करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, लेकिन अपने को यहाँ पे ब्याज से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है किससे, चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज से अंतर। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये देखो कौन सी राशि होती है। देखो, इसके अंदर अब आपको थोड़ा सा गैप ये समझना है कि जब 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ हो तब तो अपन 1 अंक लेंगे। कितने लेंगे, 1 अंक। अभी बता दूंगा कौन सा अंक लेना है। ठीक है, और 3 वर्ष का समय हो तब अपने को 2 अंक लेने हैं। ठीक है, और 4 वर्ष का समय हो तब अपने को 3 अंक लेने हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्या हो वर्ष में, उससे 1 कम अंक लेना है। यानी कि दो वर्ष होगा तो 1 अंक लेंगे, 3 वर्ष होगा तो 2 अंक लेंगे, 4 वर्ष होगा तो 3 अंक लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने समय कितना, 2 वर्ष है तो 1 अंक लेना है। वो 1 अंक कौन सा लेना है, जो अपना मिश्रधन अपने को प्राप्त होता है, जो अपने को मिश्रधन प्राप्त होता है उसका 1 अंक, यानी इकाई अंक कितना है, 1। तो अपना ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप समझ गए तो इस सवाल अपना आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें मूलधन दिया हुआ कितना, 400, और मूलधन अपना दर से निकलकर जो मूलधन है वो कितना है, 400, और वास्तव में अपने क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है, 6400 रुपये। इसका मतलब 400 इकाई का मूल्य कितना हो गया, 6400 रुपये। आ रही है बात समझ में। तो 1 इकाई का यदि ज्ञात करेंगे तो देखो, 1 इकाई का ज्ञात करेंगे तो 6400 के अंदर अपन 400 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया, 16।
अब देखो अपना चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना था, 1 था, और 1 इकाई का मान कितना है, 16। इसलिए अपना इस सवाल के अंदर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। यदि यहाँ पे 2 निकल कर आता तो 1 का मान 16 था तो 2 का मान कितना हो जाता, 32 हो जाता। यहाँ पे यदि मान लो 15 निकल कर आता, 1 का मान 16 था तो 15 का मान कितना हो जाता, 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से अपन हल करेंगे आगे के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना इस प्रकार से है कि 24,000 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो शॉर्ट में लिखेंगे, चक्रवर्ती ब्याज को लिखेंगे CI, ठीक है, और सरल ब्याज को अपन लिखेंगे SI। ठीक है, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो पहले दर देखेंगे अपन, दर कितनी है 5, तो 5 को अपन 20 में बदलेंगे तो 5/100, और इसको करेंगे कितना हो गया 1/20। अब देखो वही बात कि 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज है तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 21/20। अब देखो यहाँ इतना लिखने के बाद में समय कितना है, 3 वर्ष। तो अब अपने को मालूम है कि अगर अपने को ज्ञात होगा तो अपन तुरंत करेंगे कि 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 9,256 यानी 9,261, और 20 का वर्ग कितना होता है 8,000। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था वो देखो इसमें क्या कि ये अपना क्या है, मूलधन कितना है, मूलधन, और ये क्या है, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन। अब देखो इसके अंदर CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, कितना, इसमें से लेंगे मिश्र धन के इकाई अंक, यानी कि 3 वर्ष होते हैं तो कितने अंक लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था देखो इसके अंदर कि जब 2 वर्ष होगा तो 1 अंक लेंगे, 3 वर्ष होगा तो 2 अंक लेंगे, 4 वर्ष होगा तो 3 अंक लेंगे। किसके, मिश्र धन की जो संख्या, जो मिश्र धन आएगा उसमें से अपन ये अंक लेंगे। 2 वर्ष में 1 अंक लिया था, अब 3 वर्ष में 2 अंक लेंगे, अगर 4 वर्ष होगा तो 3 अंक लेंगे। ठीक है, तो अब की बार जो अपना समय है वो कितना है, 3 वर्ष का। इसका मतलब कितने अंक लेंगे, इधर से 3 अंक ये ले लेंगे अपन। ठीक है, नहीं सॉरी 3 वर्ष है तो 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक कितने हैं, 61। यानी कि दर से अपने जो अंतर निकाला है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, वो अंतर कितना आ गया, 61 आ गया। ठीक है, ये अंतर निकालना इंपॉर्टेंट है, ये अगर अपने सही निकाला कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को ये देखना है कि यहाँ पे अपने पास मिश्र धन भी है, मूलधन भी है, इन दोनों में से कौन सी राशि अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। तो कौन सी दी हुई है, 24,000 रुपये दी हुई है, और ये क्या है, मूलधन है, मूलधन दिया हुआ है। इसका मतलब है 8,000 इकाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24,000 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि ये इसका 3 गुना है कि नहीं है, ये इसका 3 गुना है। तो 1 इकाई का मूल्य कितना आ जाएगा, 3। 1 इकाई का मूल्य 3 है तो 61 इकाई का मूल्य कितना होगा, 3 गुना कर देंगे 61 का भी, कितना हो जाएगा 3 और 6 × 18। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 183, यानी कि C ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अपना 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज का अंतर, यदि चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज का अंतर अपने को दिया हुआ। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बाकी प्रक्रिया वही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो देखो इसमें अपने सबसे पहले क्या लेंगे, दर लेंगे। तो दर कितनी है, 15%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 15/100 हो गया। ठीक है, 15/100 हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3/20। फिर इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 23/20। अब वर्ष कितना अपने पास, वर्ष है 2, तो इसके कितना यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको अपन हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 529। 23 का वर्ग कितना होता है, 529, और 20 का कितना होता है, 400। ठीक है, अब देखो वही चक्रवर्ती ब्याज माइनस सिंपल यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, तो कितने अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे। यानी कि ऊपर जो मिश्र धन आया है इसमें से 1 अंक लिया, कितना हो गया, 9 हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो ये अपना मिश्र धन है, ये अपना मूलधन है, और ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। इन तीनों में से कौन सी राशि अपने को क्वेश्चन में दी है वो देखनी है। कौन सी दी है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, यानी कि इस 9 इकाई का मान अपने को दिया हुआ है कितना, 540 रुपये। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 60 रुपये। 1 इकाई का मान आ गया। देखो पहले पीछे वाले क्वेश्चन में अपने को मूलधन दिया हुआ था तो अपन इसके बराबर रख रहे थे। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ है, यानी दोनों को चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। 9 इकाई बराबर 540, तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया, 60। अब पूछा क्या अपने को, वह राशि पूछी, यानी कि मूलधन पूछा है। तो जो दर से अपना मूलधन निकल के आया था वो कितना है, 400। तो देखो 1 इकाई का मान 60 रुपये है, यानी 60 है, इसका 60 गुना है, तो मूलधन यानी 400 का कितना
कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको 400 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौक 24 और 3 0, यानी कि 24,000 रुपये वो राशि हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है, कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यानी कि कोई राशि वो 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज जो साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 279। ठीक है, तो वह धन ज्ञात करना है, यानी कि इसमें भी अपने को मूलधन ही ज्ञात करना है, लेकिन पिछले साल में 2 वर्ष दिया हुआ था, इसमें 3 वर्ष दिया हुआ है। तो पहले अपन दर लेके चलेंगे, तो देखो दर 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि इसमें बट्टे में 100 लगाएंगे, इसको अपन इस तरह से लिखेंगे जोड़कर, तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो अपन 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 1331, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ये देखो अपन जब सवाल निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दोनों में, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना, देखो 3 साल दिया हुआ है, तो 3 साल दिया हुआ है, तो इस जो ऊपर मिश्र धन आया अपना ऊपर वाली संख्या, इसके कोई भी 2 अंक, कोई भी नहीं, सॉरी, इकाई और दाई के 2 अंक ले लेंगे, कितना हो गया, 31, यानी कि अपनी जो दर है उसके हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 31 आ गया। अब देखो ये मिश्र धन, ये मूलधन, और ये दोनों का अंतर है, इन तीनों में से कोई एक राशि अपने को क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो क्या दिया हुआ, दोनों का अंतर दिया हुआ है, कहने का मतलब 31 इकाई का मूल्य दिया हुआ है, कितना, 279, तो 1 इकाई का कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि इसका 9 गुना ही है, देखो करके देखो, इसका 9 गुना है, यानी कि 30 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, वह धनराशि पूछी अपने से, तो अपने पास वह दर से वह धनराशि कौन सी, मूलधन, यही तो था अपना मूलधन, उस जो धनराशि होती है वो मूलधन ही तो होता है, तो 1 इकाई का मूल्य 9 है, तो 1000 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 9000, यानी कि 1000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 6 नंबर क्वेश्चन इसमें, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल की अवधि के लिए किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसमें भी दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, मूलधन ये अपने को ज्ञात करना है, और समय भी 3 साल ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी अपन इसको चलो करते हैं, इसको ये कितना है, देखो दर कितनी दी हुई है, 10%, तो 10% का मान कितना हो गया, 1/10, इसको यूं लिखेंगे तो कितना हो गया, 11/10, साल दी हुई है 3, तो अब इसको हल करेंगे, 11 का क्यूब हो गया 1331, 10 का क्यूब हो गया 1000। ठीक है, अब इसमें CI और SI इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 साल है तो अंतिम 2 अंक लेंगे, 31 हो गया। अब क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ कितना, ये मिश्रधन मूलधन, ये अंतर, सवाल में क्या दिया हुआ, दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब 31 इकाई का मूल्य दिया हुआ है 620, तो 1 इकाई का मूल्य कितना आ जाएगा, 20, यानी कि इसका 20 गुना है, तो देखो 1 इकाई का मूल्य 20 आ गया, और अपने को पूछा मूलधन, मूलधन कितना है, 1000, तो इसको 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये वो राशि आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो 20,000 रुपये की राशि, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को 20,000 रुपये की राशि 10% की दर से 4 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है, तो CI और SI का अंतर ज्ञात करना है अपने को, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो दर निकालेंगे पहले, 10% का अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/10, इसको यूं पलट कर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10, इन दोनों का अपन क्या, अब देखो समय कितना दिया है, 4 वर्ष, समय कितना दिया, 4 वर्ष, तो अब देखो 11 का अपन 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना होता है, तो अपने को मालूम है कि देखो 11 की पावर 3 का मतलब तो क्या होता है, 1331, इसको एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 6 4 1, यानी कि 14,641, 14,641, और 10 की घात 4 का मतलब होता है 10,000। ठीक है, आगे बात समझ में, ये मिश्रधन, ये मूलधन, और ये हो गया CI और ये हो गया SI, इन दोनों का अंतर देखो कितना, अपने को क्या दिया, 4 साल दिया हुआ है, तो अंतिम 3 अंक मिश्रधन के इस साइड से 3 अंक, तो कितना आ जाएगा, 641 आ जाएगा। अब देखो इन तीनों राशियों में से वास्तविक मान किसका दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, मिश्रधन, मूलधन और दोनों ब्याज का अंतर,
तो क्या दिया हुआ है 20,000, यानी मूलधन दिया हुआ अपने को। तो मूलधन अपने दर के हिसाब से कितना है 10,000 रुपये। तो 10,000 का वास्तविक मूल्य कितना है 20,000 रुपये। इसका मतलब ये हो गया, ये इसका 2 गुना, तो एक इकाई का मूल्य कितना हो गया 2 हो गया। तो अपना SI और CI/SI का अंतर कितना है 641, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना करने पे कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी कि 1282 रुपये। इस प्रकार से अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।